न्यू एआरजी, न्यू सीक्रेट्स और न्यू एक्सपेरिमेंट्स। भाई फाइनली चैप्टर 4 की न्यू एआरजी निकल के आ चुकी है। तो आज हम लोग इस पूरी एआरजी को डिस्कस करेंगे। 3 नोट्स निकल के आए हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, फर्स्ट सीन डॉक्यूमेंट 1 इंसिडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट प्राइमरी इंफॉर्मेशन। और इससे पहले ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है ये इंसिडेंट रिपोर्ट के अंदर। भाई इसमें लिखा हुआ है द कंटेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज कॉन्फिडेंशियल एंड ओनली इंटेंट फॉर रेसिपेंट स्पेसिफाइड ऑन बैक। अब इसकी ज़रा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, यानी इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। इंसिडेंट डेट है 1993, एम्प्लॉय नेम है बेरिंदन और डिपार्टमेंट है टूरिज्म। अब इसके बाद इस नोट को ज़रा पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 1993 में हुआ था, और ये जो है एक इंसिडेंट हुआ था प्ले टाइम कंपनी में, सही है। और एम्प्लॉय ब्रेंडन ने एक टूर गाइड के रूप में एक ग्रुप को लीड किया था। उसके बाद जो है इसको अब ज़रा समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यानी ये तो हम लोग ने एक मेन बात पढ़ ली ना, इसको देखते हैं कि क्यों क्या इंसिडेंट हुआ था और क्यों ग्रुप को लीड किया था, ये समझते हैं। अब इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें देखो हम समझते हैं कि भाई 1993 में प्ले टाइम को में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसे द प्ले टाइम को इंसिडेंट या प्रोजेक्ट प्ले टाइम के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट प्ले टाइम तुमने खेला होगा, बॉक्सी बू जो डब्बे के जैसा आदमी होता है, उस वो वाला, सही है। अब इस इंसिडेंट में प्ले टाइम को के एक ग्रुप को लीड किया था एलियट लुडविग ने, सही है। ये तुम्हें पता होगा, चैप्टर 1 में जो हमें बताता है, अपना इंट्रो देता है, अपनी पंचायत सुनाता है, वो जो एक साइंटिस्ट और प्ले टाइम को का फाउंडर है, तुम्हें याद होगा, सही है। जो ये ग्रुप को इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। एलियट लुडविग ने जो है अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने जो है बच्चों के साथ, यानी जो बच्चों और टॉयज़ के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसमें जो है ये हम लोग ने थोड़ा बहुत समझा है, सही है। अब इसको आगे देखते हैं और क्या है इसमें वो भी समझते हैं। और इस डॉक्यूमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि प्ले टाइम को ने ना एक किड को, यानी एक बच्चे को इतनी बड़ी, या फिर बच्चों को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। अब उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अपने सेकंड डॉक्यूमेंट के बाद। इसमें जो है सेकंड डॉक्यूमेंट में थोड़ा ज़्यादा है डिस्कस करने जैसा, इसमें कुछ खास था नहीं, तो उसको डिस्कस करते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास निकल के लीथ पीयर लेटर, सही है। ये एक रिक्रूटमेंट लेटर है, इसके बारे में आप समझते हैं कि ये क्या है लेटर के बारे में, इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। अब ये लेटर जो है ना, ये लेटर असल में है लीथ पियर का रिक्रूटमेंट लेटर है, जो कि डॉक्टर हार्ले को दिया गया था। ये लेटर 15 जनवरी को जो है, यानी 15 जनवरी 1990 को लिखा गया था, सही है। अब इस लेटर में बेसिकली लीथ ने ना डॉक्टर हार्ले को एक प्रोजेक्ट के लिए इन्विटेशन दिया था, जो कि लीथ के अकॉर्डिंग है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सही है। लीथ पियर ने हार्ले को बताया कि भाई उसने जो है एलियट यंग जीनियस प्रोग्राम में हार्ले के इन्वॉल्वमेंट के बारे में उसको जानकारी है लीथ को। अब ये जीनियस प्रोग्राम क्या है भाई, ये क्या चीज़ है। जीनियस प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम बेसिकली एक मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो प्रोग्राम है ना प्ले टाइम को के लिए किड को ट्रेन और हायर करने के लिए था। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, सही है। चलो ये तो हम लोग ने जो है इस पूरे लेटर को समझ लिया। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो हमारा जो ये हार्ले है ना, इसका पास्ट क्या है। अब इस लेटर से भाई हमें देखो गाइस, ये पता चलता है कि भाई जो हार्ले है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट किड था, मेरी तरह या तुम्हारी तरह होगा शायद, सही है। और उसने जो है यंग जीनियस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि हार्ले ने जो है साइंटिस्ट बनने के लिए यंग जीनियस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था या साइंटिस्ट बनने के बाद, ये नहीं क्लियर भाई, सही है। अब इसी तरह हमारा सेकंड लेटर यहाँ पे होता है ख़त्म। उसके बाद चलते हम लोग अपने थर्ड लेटर की तरफ, जो कि निकल के आता है ये वाला। ओके गाइज, उसके बाद भाई निकल के आते हैं हमारे पास तीसरा डॉक्यूमेंट, जो कि है एक्सपेरिमेंट नोट्स। अब ये क्या है। अब इसमें तुम लोग देखो, इसमें ये 3 नोट्स हैं, सही है। अब इन तीनों नोट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या, सही है। इसको समझते हैं। ओके चलो भाई। ओके गाइस, बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट नोट्स है ना, इसमें से जो पहला नोट है वो है एक्सपेरिमेंट 1015 का, सही है। और दूसरा जो हमारा नोट आता है वो आता है 1026 का, सही है, एक्सपेरिमेंट नंबर। और तीसरा जो हमारा नोट निकल के आता है वो आता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1160 का, सही है। 1166 तुम्हें पता है याना भी है, ये है 1160। इट मीन्स कि हम लोग शायद जो है प्रोटोटाइप के बहुत करीब हम लोग पहुँचने वाले हैं। बट अब इस नोट को ज़रा डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंट 1015 से। गाइस, पहला नोट है एक्सपेरिमेंट नंबर 1015। अच्छा देखो, ये नोट जो है ना, मैंने तुम्हें जैसे कि बताया कि ये नोट्स कुछ फटे हुए हैं, मगर हम लोग इसको रीड कर लेंगे। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ये जो नोट है ना, ये थोड़ा अधूरा है, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, सही है। चलो भाई,
अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है ना, यानी इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई हमारी जो समझ है ना, वो न्यूरोनल रीएक्टिवेशन के बारे में बिल्कुल गलत है, सही है। सब्जेक्ट की जो ब्रेन एक्टिविटी है ना, वो बिल्कुल ही नहीं है। यानी जो सब्जेक्ट था, जैसे हमारा याना भी है, अब ये एक्सपेरिमेंट 1015 का सब्जेक्ट कौन है ये मुझे नहीं पता। इसकी जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं है, और ये एक और फेलियर है, सही। ओके, अब इसमें वापस अगर मैं बताऊं कि एक्सपेरिमेंट 1015, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, और इसमें जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने जो है न्यूरोनल रीएक्टिवेशन की कोशिश की, जो कि मेमोरीज को रीएक्टिवेट करने का तरीका है। एक्सपेरिमेंट जो था ना, यानी 1015, उसको अपने पास्ट लाइफ का कुछ याद नहीं था, सही है, इसमें ये भी लिखा हुआ है। अब जो प्ले टाइम को के जो साइंटिस्ट है ना, उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, यानी वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको कुछ याद आ जाए, मगर उनको भी नहीं पता वो क्या कर रहे थे, सही है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1026 के बारे में। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1026। अब इसमें भी जो है सब्जेक्ट को ना, यानी 1026 को 45 मिनट तक ज़िंदा रखा गया, सही है, लेकिन वो सिर्फ 3 मिनट तक ही सब्जेक्ट जो है कॉन्शियस था। जब सब्जेक्ट को लगता कि भाई वो यानी सब्जेक्ट जो ना वो स्टाइल्ड हो जाता था और ब्लैंकली देखता था। अब ये ब्लैंकली का मतलब क्या होता है यार, पता नहीं, शायद क्या ब्लैंकेट में छुप के देखता था, पता नहीं उसका क्या मतलब है, बस वो देखता था, सही है। अब स्टाफ ने जो है 1026 से कुछ क्वेश्चंस पूछे, मगर सब्जेक्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी 1026 ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो स्टाफ की फिंगर्स को ट्रैक कर रहा था। इट मीन्स कि वो शायद उनके इशारों को समझ रहा था, बट वो बोलने के काबिल नहीं था, सब्जेक्ट जो था हमारा, सही है। जो है सब्जेक्ट ने अपनी आंखें बंद कर ली, और थोड़े समय यानी थोड़े टाइम के बाद जो है उस सब्जेक्ट का ब्लड प्रेशर गिरने लगा, और वो जो है एक्सपायर्ड हो गया, सही है। उसके बाद जो है हम लोग जो है इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था, कि भाई जैसे वही मैंने तुम्हें बताया 1026 जो है 45 मिनट तक जिंदा था, उसके बाद जो है वो यानी मर चुका था, तुम्हें इसमें ये बताया जा रहा है, सही है। अब यानी कि थ्योरी का अगर हम लोग समझे ना, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1026 और 1015 स्माइलिंग क्रिएटर्स अर्ली वर्जन हो सकते हैं। ये जो है यानी कि ये हो सकता है कि भाई यानी कि हमारे पास जो है चैप्टर 4 में या तो 1026 या 1015 आएगा। इट मीन्स के स्माइलिंग क्रिएटर्स या नाइटमेयर क्रिएटर्स में से कोई होने वाला है, यानी जो मुझे समझ में आ रहा है, मेरे जो माइंड में आ रहा है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी तुम्हें क्या लगता है तुम भी बता दो। और ये जो नोट है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट के पेन या डिस्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं पता हमें। इसका अगर हम कंपैरिजन करें ना, ये बॉबी बियर हक, तुम्हें याद होगा चैप्टर 3 में जो स्माइलिंग क्रिएटर था, हमारे पास जो 8 स्माइलिंग क्रिएटर्स निकल के आए थे, उसमें से एक बॉबी बियर हक था रेड कलर का, उसकी एक्सपेरिमेंट की याद दिलाता है ये वाला एक्सपेरिमेंट। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड नोट की तरफ और लास्ट नोट की तरफ, जो कि है ये वाला एक्सपेरिमेंट नंबर 1160 का। इसमें ऐसे कुछ खास डिस्कस करने जैसा है नहीं, बट इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये एक जो है ना बिगर बॉडी इनिशिएटिव का हिस्सा है, सही है। इसमें नए अप्रोच का यूज़ किया गया है, प्रूफ किया गया है कि भाई जो प्रोजेक्ट है ना उसमें प्रोग्रेस हो रही है, सही है, यानी ये प्रूफ किया गया है, यानी इस एक्सपेरिमेंट में प्रोग्रेस हो रही है। और 1160 है ना, वो पहला बिगर बॉडी एक्सपेरिमेंट है, सही है। जो है हम लोग यानी जो डिफरेंस है ना वो है बिगर बॉडी इनिशिएटिव का इन दोनों एक्सपेरिमेंट में। यानी आई थिंक शायद एक्सपेरिमेंट 1015 और 1026 के मुकाबले में इसके अंदर डिफरेंस जो है बिगर बॉडी का है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है ना 1160 की, ये एक बिगर बॉडी एक्सपेरिमेंट है, सही है। अब इसके बारे में अगर हमने पढ़े ना, तो हार्लेसवेयर ने कहा है कि भाई जो 1160 है ना, वो पहला सक्सेसफुल बिगर बॉडी एक्सपेरिमेंट है, सही है। एक्सपेरिमेंट 1015 और एक्सपेरिमेंट 1026 स्मॉलर टॉयज के साइज के थे, सही है। एक्सपेरिमेंट थे 1015 और 1026, ये एक छोटे यानी एक्सपेरिमेंट थे, सही है। ओके गाइस, तो भाई मैंने तुम्हें ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, जितना मुझे समझ में आया और जितना मैंने इसको जो है इसमें रिसर्च की ना, तो मुझे जो जो इसमें जो की पॉइंट्स थे मैंने वो तुम्हें इसमें सारे बता दिए हैं, यानी जो मेन पॉइंट की पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें सारे डिस्कस कर दिए हैं। तुम्हें कैसी लगती है ये वीडियो तो मुझे कॉमेंट्स में जाकर ज़रूर बताओ। और तुम्हें क्या लगता है कि भाई हमारे चैप्टर 4 का मेन एंटागनिस्ट कौन होने वाला है, एक्सपेरिमेंट 1015 या 1026 या 1160, इन तीनों में से कौन होने वाला है, मुझे कमेंट्स में जाके बताओ। अगर तुम्हारा जो है कमेंट सही निकला है तो फिर हम लोग जो है एक सरप्राइज़ है उसके लिए, वो मैं तुम्हें जो है लास्ट में ही बताऊंगा, जब हमारा मॉब एंटरटेनमेंट की तरफ से जब फाइनल एंटागनिस्ट रिवील होगा। वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। सरप्राइज़ तो ऐसा है कि भाई तुम खुश हो जाओगे, सही है, मगर वो किसी एक बंदे को मिलेगा, किसी एक भाई अपने सब्सक्राइबर को, सही है, वो तुम लोग को बस उसी टाइम पता चलेगा। वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। कैसी लगी तो मुझे बताना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई तो कर देना लाइक, शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।